हम बातें करते हैं कि जंगल में जाएंगे तो शायद हमें ये जानवर दिख जाएगा, पर जब आपको वो जानवर दिख जाता है तो उसकी जो फीलिंग जो होती है वो आपके दिल के धड़कनों को तेज कर देगी। हर एक जानवर की अपनी एक लिमिट होती है, वो लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है फॉरेस्ट के बारे में या वाइल्ड लाइफ के बारे में, ये इतनी लिमिटेड है, ना के बराबर है। किसान की लाइफ कितनी चैलेंजिंग होती है। एट एनी टाइम आप वेदर पे डिपेंडेंट है, आप मॉनसून पे डिपेंडेंट है, पानी पे डिपेंडेंट है, लेकिन जब आप उसमें एक जंगल ऐड कर दें तो आपकी जो चैलेंजेस है ये करीबन 4 या 5 गुना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। विलेजर्स एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, इनके बीच को एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल है? फोटोग्राफी में बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं। कि मैंने अपना पहला टाइगर शायद 8 साल के बाद देखा था। हाल ही में सैंक्चुरी एशिया के जून एडिशन में आपकी एक तस्वीर भी आई है और एक स्टोरी भी है, उसके पीछे की कहानी क्या है? लेपर्ड वहां पर पहुंची, उसने टाइगर को देखा, उसी मोमेंट में टाइगर्स ने टर्न किया। जैसे ही दोनों टाइगर इसकी तरफ देखे, लेपर्ड की जो पोस्चर जो था वो पूरा डिफेंसिव हो गया, वो क्राउच मोड में चली गई एकदम। लेपर्ड और टाइगर के बीच में मेरे ख्याल से लगभग 100-150 फीट की दूरी थी, कुछ ज़्यादा नहीं। बेर वैली के पीछे की कहानी क्या है? इस जगह की खोज में हमने पूरा इंडिया घूम लिया। शहरों के शोर ने हमें एक तरीके से इंड्यूस्ड डेफनेस ये आ चुका है। क्या मॉडर्न लाइफ में हम लोग नेचर से बहुत दूर जा रहे हैं? एक इंसान जो कभी आसमान में उड़ता था और आज जंगल के बीच असली जिंदगी जी रहा है। कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स, जर्मनी की लाइफ और सब कुछ छोड़कर नेचर को चुन लेना, ये सिर्फ करियर चेंज नहीं, ये आइडेंटिटी चेंज है। आज गपशप पर हम जानेंगे क्या सच में नेचर आपको बदल सकता है। वेलकम टू द वाइल्ड साइड ऑफ लाइफ विद सलील दलवी, एक्स पायलट, ग्लोबल कॉर्पोरेट लीडर, फाउंडर ऑफ बेर वैली कैंप, एक ऐसी प्लेस जहां सिर्फ सफारी नहीं बल्कि पूरा लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। सलील सर, एकदम सीधा सवाल, क्या जंगल में ऐसा कभी मोमेंट आया जब ऐसा लगा हो कि आज सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है? हाँ, कंट्रोल से बाहर तो नहीं, लेकिन कई पल ऐसे रहते हैं जब जो एंटिसिपेट नहीं किया, जिस लेवल का थ्रिल या एडवेंचर आज हो जाएगा हमारे साथ, ऐसे बहुत सारे पल हो चुके हैं। और उनमें से सारे तो नहीं, पर एक बहुत ही एक रोमांचक सिचुएशन हुई थी। ये बात पन्ना की नहीं होकर, ये बात है काली टाइगर रिजर्व, कर्नाटका की। गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पर एक बहुत खूबसूरत टाइगर रिजर्व है जो दूध सागर वाटरफॉल के ऊपर है। अब इस जंगल में आप एक वॉकिंग सफारी पर जा सकते हैं जो एक ट्री टॉप एक्सपीरियंस देता है। इस जंगल में मैं अपनी वाइफ और हमारे एक दोस्त के साथ, हम दोपहर को 3:30 बजे हम उस जंगल में सैर करने निकले। मई का महीना था, तो समर, हॉट समर आफ्टरनून था ये। चलते चलते जंगल काफ़ी ही घना है, मतलब आप दाएं बाएं कहीं नहीं जा सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सड़क पर ही चलते रहना होगा। चलते चलते अचानक से मेरा दोस्त जो सड़क के दाहिनी ओर चल रहा था, उसने मुझे आवाज़ लगाई, कहा कि सलील, बेर है। अब क्योंकि उसे पता है कि मैं स्लॉथ बेयर्स के साथ काफ़ी टाइम मेरा इंटरेक्शन हो चुका है बेर वैली कैंप में, तो मैंने कहा कि अच्छा बेर होगा, ठीक है। और मैं ये कहकर उसके पास ज़रा चल पड़ा। और जब मैंने जो आगे देखा, आगे एक मोड़ था, जो मोड़ मेरे जहाँ पर मैं खड़ा था वहाँ से नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ पर मैंने देखा एक बड़ा भालू अपनी पीठ पेड़ पे रगड़ रहा था। अरे बाप रे! और जो दूरी जो थी हमें करीबन 60 या 70 फीट दूर था वो, तो काफ़ी नज़दीक था। और उसी एक पल में भालू ने हमें देखा और हमने भालू को देखा। अरे बाप! अब जो ये एक ठहराव सा आ गया उस मोमेंट में कि हम सोच रहे थे अब क्या होगा।
तब मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि सलील काय करायचं? मैंने लेट्स रन। और उसी टाइम हम पलट के हम दौड़े वापस गेट की तरफ। थोड़े 10-15 फीट दौड़ने के बाद मैंने पीछे देखा तो देखा भालू पीछे की तरफ दौड़ रहा था। तो Okay. दोनों जो लोग थे, भालू दूसरी तरफ दौड़ा, हम दूसरी तरफ दूसरी दौड़े, तरफ। और फिर हम रुक कर उस पर काफी उस पर हमने इस पर डिस्कस किया। पर वो जो एक एड्रेनलिन रश जो आया, जो एक फीलिंग जो आती है कि मतलब हम बातें करते हैं कि जंगल में जाएंगे तो शायद हमें ये जानवर दिख जाएगा, पर जब आपको वो जानवर दिख जाता है और जब आप उसको उसकी बराबरी पर मिलते हैं, ना कि एक गाड़ी में, एक सफारी व्हीकल में, बट जब आप पैदल उस लेवल पे मिलते हैं, तो उसकी जो फीलिंग जो होती है वो आपके दिल के धड़कनों को तेज कर देगी। तो ये एक थी एक्सपीरियंस। बहुत ही बढ़िया। इसी से रिलेटेड एक सवाल है, जब आप वाइल्ड एनिमल के इतने करीब होते हो तो फियर खत्म हो जाता है या रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है ये। आई थिंक फियर कभी नहीं खत्म होना चाहिए। हमें इतना समय बिताने के बाद में जो एक चीज चेंज जो हुआ है वो हो गई है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है कि कोई एक स्पीशीज जो होती है उसका बिहेवियर कैसा होता है, और हर एक जानवर की एक अपनी एक लिमिट होती है, वो लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। Correct. वो इंसानों के कंपैरिजन में वो हमसे कई ज़्यादा ताकतवर है, और बहुत आसानी से आपको इंजरी हो सकती है। आप गिर के आप अपने आप को घायल कर सकते हो। तो अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनको उनकी स्पेस देनी ज़रूरी है। एक वाइल्ड लाइफ मूवमेंट बताइए जिसने आपको अंदर से पूरा बदल दिया। गर्मी का जो सीजन चल रहा है आजकल, ग्लोबल वार्मिंग हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और टेम्परेचर्स जो पहले बहुत साल पहले जो कभी बस पढ़ते थे, आजकल वो सारे चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं। बहुत हाई टेम्परेचर, जैसे इस साल 46-47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला गया। इतनी जब सिचुएशन जब डिस्ट्रेस लेवल पे आती है तो जंगल में हाव भाव कैसा रहता है, ये पहले हमने पढ़ा था द जंगल बुक किताब में, रुडयार्ड किपलिंग की, जिसकी बहुत हम सभी ने वो कार्टून सीरीज देखी है। तो उसमें एक व्याख्या थी जिसमें लिखा हुआ था कि ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस नो एनिमल शैल हंट एट अ वाटर होल। और ये हमने पढ़ा था, मैंने पढ़ा था बचपन में, और हमेशा लगता था कि क्या ये इवन मुमकिन है। इस चीज को मैंने खुद से पर्सनली विटनेस किया जब, कि पीक समर सीजन में जब टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर है, पानी के सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, तो एक ही वाटर होल पे प्रेडेटर और प्रे दोनों एक साथ पानी पीते हैं। और उस मौके पर ना तो जानवर शिकार करने की कोशिश करता है, ना ही शिकार अपने शिकारी से घबराता है, क्योंकि उसको बिल्कुल पता है कि इस समय कुछ नहीं होगा। जब हमने इस चीज को खुद विटनेस किया, दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट। मतलब इट सेंड्स अ शिवर डाउन योर स्पाइन कि एनिमल्स जो हम कहते हैं कि जो बोलते नहीं है, जो समझते नहीं है, उनमें इतनी ज्यादा समझ है कि पानी की कमी है, यहाँ पर लड़ाई मत करो। ग्रेट। सलील, आप पायलट थे, कॉर्पोरेट लीडर थे, जर्मनी में भी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, फिर भी क्या मिसिंग था? मिसिंग क्या था? अगर देखा जाए कि एज एन अचीवमेंट, कि हर एक जब हम लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आम तौर पे आईटी प्रोफेशनल हो गए या फ्लाइंग कर रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं अपनी लाइफ से, वो सारी चीज़ें अचीव कर ली थी। पर जो एक मिसिंग चीज़ जो थी कि वो ये थी कि फिर भी एक अधूरापन सा था, एक लैक ऑफ पर्पस था, एक लैक ऑफ क्लैरिटी थी कि ठीक है, अभी तो मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी मैं ये जॉब कर रहा हूँ, अभी मैं दुनिया घूम रहा हूँ, लेकिन एक समय आएगा जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये हर एक चीज़ पर एक तारीख लिखी हुई है
कि आप इस तारीख तक आप काम कर सकते हैं, इस तारीख तक आप इस जॉब में रह सकते हैं। वो जब तारीख जब गुजर जाएगी उसके बाद में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? और ये जो एक विडंबना है और एक ये जो एक साइलेंस है, उसका जो एक आंसर जो एक इंसान जो ढूंढता है, दैट इज द सर्च फॉर ट्रुथ, सर्च फॉर पर्पस इन योर लाइफ। इसी खोज से हम वापस इंडिया लौटे, क्योंकि तब तक तो ये तो पता था कि भाई बचपन से वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है, सब कुछ था। एंड जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ी तब पता चला कि जो हम मेरी वाइफ है, जो हमारी लाइफ पार्टनर है, वो भी इसमें इक्वली उतनी ही इंटरेस्टेड है। तो ये एक पर्पस के लिए हम वापस आए इंडिया, और पन्ना में अपना घर ढूंढा। ग्रेट। वो एग्जैक्ट मोमेंट जब आपने डिसाइड किया कि अभी लाइफ नेचर के साथ जीनी है। जब हम लोग पन्ना के बारे में सुने, खोज तो बहुत साल पहले शुरू की थी। अगर बताओ डेट बता दूं तो ये रहेगी बात फरवरी 2009 की। तो फरवरी 2009 में मैं और मेरी वाइफ डायना, हम लोग फंसाड़ नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो काशिद बीच से थोड़े किलोमीटर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काशिद और मुरुड बीच के बीच में आता है। हम लोग वहाँ पे गए। जैसे कि बचपन से वाइल्ड लाइफ का शौक था, डायना को भी उतना ही इंटरेस्ट था इसमें। तो हम लोग सोचे कि चलो जंगल सफारी करेंगे, पैदल करेंगे, जरा जंगल घूमेंगे। ये सारी चीजें थी, क्योंकि बहुत सारी किताबें पढ़ लिए थे कि हाँ भाई जंगल सबसे अच्छा पैदल ही घूमा जाता है। तो ये बोलकर हम लोग पहुंच गए फंसाड़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। एंट्री टिकट वगैरह कर लिया, और फिर फॉरेस्ट गार्ड ने कहा कि यहाँ से आप चले जाइए, करीबन 4 किलोमीटर पर एक वाटर होल मिलेगा, वहां तक आप जा सकते हैं। उसके बाद में आप थोड़ा टाइम स्पेंड करके आप शाम को 5:30 बजे तक लौट आइए। हमने कहा ठीक है, और हम चल पड़े। यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग 400 या 500 मीटर से आगे जा नहीं पाए। ओके। क्योंकि इतनी घबराहट आ गई। जब आपने कभी आप जंगल में आपने जब पैर नहीं रखा है, कदम नहीं रखे है, तो जितने भी जंगल आपने जब पढ़े हैं, जब आप पहली बार जब पैर रखते हैं तब उसका एहसास होता है कि जंगल कितना विशाल होता है, कितना द फियर ऑफ द अननोन। द फियर ऑफ द अननोन इज द बिगेस्ट फियर दैट वन कैन पॉसिबली इमेजिन। तो हम लोग 500 मीटर चलने के बाद हर एक पत्ते की सरसराहट हमें ये लग रहा था कि आज शायद हम लौट नहीं पाएंगे। तो हम लोग 500 मीटर के बाद हम वापस आ गए। हमने कहा कि नहीं, हमारी सफारी तो इतनी ही रहेगी। पर उस एक्सपीरियंस ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि जिस जगह से हमें इतना लगाव है, इतना प्यार है, इतना हम उसमें समय बिताना पसंद करते हैं, तो ये डर क्यों है, और इस डर को बदलने के लिए क्या करना चाहिए, और हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाए। और तब से वो खोज शुरू हो गई कि अपना एक छोटा सा घर हो, जंगल के अंदर हो, जिससे हम जंगल को समझ सके। क्योंकि इस एक्सपीरियंस से हमको ये बताया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है फॉरेस्ट के बारे में या वाइल्ड लाइफ के बारे में, ये इतनी लिमिटेड है, ना के बराबर है, जिसकी वजह से ये सारे डर और भय का वातावरण बन जाता है। एंड दैट इज पार्ट ऑफ व्हाई कॉन्फ्लिक्ट आल्सो हैपेंस। सो दिस वाज द मोमेंट फॉर अस। गुड। तो जब आपने ये डिसीजन लिया था कि अभी लाइफ नेचर के साथ जीनी है, तो फर्स्ट थिंग घर वालों और फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या था? क्या किसी ने क्रेजी बताया कि ये क्या कर रहे हो? हाँ, बहुत सारे रिएक्शंस आए, बहुत सारे सरप्राइजिंग रिएक्शंस आए। क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे थे अचीवमेंट्स की, कि एक आईटी प्रोफेशनल जो परमानेंटली माइग्रेट हो चुके हैं जर्मनी में, एंड हाँ, एज सच बोला जाए कि इन टुडेज टर्म्स वेल सेटल्ड लाइफ, व्हाई डू यू वांट टू पुट अ क्वेश्चन मार्क? ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। और उससे एक और चीज सामने ये आती है कि लोग तो कहते ही रहेंगे। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी दिशा में जाएंगे, कितनी भी आप तरक्की करेंगे या कितनी भी आप सैक्रिफाइस करेंगे या फेलियर होगी आपके साथ, हर एक बात पे हर एक की कुछ ना कुछ ओपिनियन तो जरूर होगी। सो
टू कट डाउन ऑल द नॉइज, इसमें आपको हमने क्या किया, मैंने क्या किया, दो चीजों पे ध्यान दिया। एक तो है अपनी अंदर की आवाज, आपका दिल क्या कहता है, आपका दिल और दिमाग आपको किस दिशा में आपको सजेस्ट कर रहा है जाने का। और दूसरा सबसे अहम बात है, आपकी फैमिली क्या कहती है, आपके लाइफ पार्टनर का क्या विचार है इस पर। करेक्ट। क्योंकि हम तो ख्वाब देख सकते हैं, बहुत सारे देख सकते हैं, ख्वाब अचीव भी कर लेंगे, लेकिन अगर आपके लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ की सोच अगर आपसे नहीं मिल पा रही है उसमें, तो आपने वो अचीव करके भी कुछ भी नहीं पाया। वो एक अजीब सा एम्प्टीनेस रहता है। तो इस बारे में काफ़ी लकी रहा हूँ कि हम सब, पहले मैं और मेरी वाइफ और अब हमारे बच्चे भी, हम सब की सोच एक कंसोलिडेटेड सोच है। तो एक बार जब ये एक यूनिट की तरह जब हम सोचते हैं, तो फिर ये बाहर का जो शोर शराबा है, लोग क्या कहेंगे या क्या डिसीजन सही है या नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता है फिर। ग्रेट। कंफर्ट जोन छोड़ना सही होता है, डर लगता है या फ्रीडम मिलता है? कंफर्ट ये शब्द जो है, जितना कंफर्टेबल है उतना ही रिस्ट्रिक्टिव है। क्योंकि जब आप कंफर्टेबल होते हो तब आपकी लर्निंग खत्म हो जाती है, तब आपके एक्सपीरियंसेस लिमिटेड हो जाते हैं और ड्रीम्स भी आपके लिमिटेड हो जाते हैं। तो कंफर्ट से बाहर निकलने की हम सब ने आदत डाल लेनी चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि ये बहुत ही एस्पिरेशनल चीज ही हो या कुछ हो। किसी भी फील्ड में अगर हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, अपनी स्किल इंप्रूव करना चाह रहे हैं, या कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, या कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, तो जब तक हम वो कंफर्ट के दायरे से बाहर नहीं निकल जाते हैं, तभी ही वो मुमकिन होगा, नहीं तो रिस्ट्रिक्ट कर लेता है। हाँ, फ्रीडम, ये ट्रू फ्रीडम जो है, जब आप कंफर्ट के बाहर आते हैं तभी आपको ये एहसास आता है कि अभी देयर आर नो शैकल्स, अब मुझे कोई चीज जकड़ नहीं रही है। द स्काई इज द लिमिट, मैं आगे क्या कर सकता हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ। ओके। अभी थोड़ा पन्ना टाइगर रिजर्व की तरफ बात करते हैं। तो पन्ना टाइगर रिजर्व इतना यूनिक क्यों है? पन्ना टाइगर रिजर्व, मेरे ख्याल से मैं बहुत सारे जंगल घूम चुका हूँ। बहुत कम ही ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिसमें एक अजीब तरह का खिंचाव होता है। क्योंकि जब हम किसी भी सफारी में जा रहे हैं या किसी भी जंगल घूमने जा रहे हैं, तो एक मोनोटोनस फॉरेस्ट कभी कभार आ जाता है। जबकि आप जंगल चलता है, घना जंगल है, पेड़ चल रहे हैं, रास्ते जा रहे हैं। पन्ना में आपको क्या मिल जाता है, इन सब से एक चेंज मिलता है। क्योंकि पन्ना का जो एक टोपोग्राफी है, ज्योग्राफिकल नेचर जो है, वो है एक वॉल्केनिक रीजन में। ठीक है, तो एक तरफ आप पन्ना में अगर कुछ डिस्क्राइब करना चाहो तो पन्ना में 3 जोन है और वो हर एक डिफरेंट प्लेटो पर है। हाँ, तो सबसे बेस पर जो है वो है मडला जोन, जो जहां से आई थिंक इंडिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर्स कर्णावती या केन रिवर, वो गुजरती है करीबन 55 किलोमीटर इस जंगल के थ्रू। फिर दूसरे प्लेटो पर जब हम चढ़ जाते हैं वो है हिनौता प्लेटो, और उसके ऊपर वाला प्लेटो हो जाता है तालगांव प्लेटो, जहां पर है अकोला कोरजो। तो जैसे अभी मैंने ये 3 प्लेटोज के बारे में बता दिया, तो जैसे ही आप हर एक प्लेटो का जो टोपोग्राफी है, जो एक वेजिटेशन है, फ्लोरा फौना जो है, ये बदलते रहता है। तो जब आप मडला से एंटर करते हैं तो आप डेंस फॉरेस्ट से एंटर कर रहे हैं, आपके तरफ एक तरफ में नदी है। फिर थोड़ी देर के बाद दूर जाने पर आपको गॉर्जेस आ जाते हैं, दोनों पहाड़ों के बीच में खाई रहती है। आप छोटा सा एक प्लेटो चढ़ जाएं, उसके बाद आपको ग्रासलैंड आ जाता है, फिर विद ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आ जाता है। थोड़ी दूर आगे गए तो पूरा प्योर ग्रासलैंड आता है। तो सीनरी बदलते रहती है, बहुत बड़ी सीनरी बदलते रहती है, उसके साथ में जानवर बदलते रहते हैं, बर्ड्स चेंज होते हैं उस रीजन के हिसाब से। तो जो भी फोटोग्राफर या वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए जब जो भी लोग जाते हैं, सैलानी घूमने जाते हैं, तो उनके दिमाग में एक पिक्चर होता है कि ठीक है, मुझे एक टाइगर की तस्वीर निकालनी है या एक लेपर्ड की तस्वीर निकालनी है। पन्ना में जब आते हैं तो आपको वो टाइगर या लेपर्ड या जो भी आप प्राणी की आप फोटो लेना चाहते हो तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ में आपको मिल रहा है एक लैंडस्केप।
जिसमें आप एक फ्रेम बना सकते हैं, जिसमें आप एक स्टोरी, हाँ, तो तस्वीर जो है काफी मल्टीपल डेप्थ्स होते हैं उसमें, लेकिन हर एक जो एक आर्टिस्ट जो है वो एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा है, तो पन्ना एक आपको कैनवास देता है। कैनवास देता है। हाँ, एंड वो कैनवास में अगर आप घुल मिल गए और अगर आपको वो पसंद आ गया, फिर आपको उसके बाद में कहीं और कुछ पसंद नहीं आना है। ये तो सच बात है। इवन पन्ना इज माय फेवरेट। ये हो गया है पन्ना ऑफ लेट, कुछ सालों में इतना पॉपुलर हो गया है, और पन्ना में अपने आप में जो एक कहानी है, जो उसकी एक स्टोरी ऑफ है। रेजिलियंस है, स्टोरी ऑफ सर्वाइवल है, कि एक टाइगर काउंट जो 0 हुआ करता था 2008-2009 में, और आज उसकी काउंट जो है करीबन 100 से अधिक हो चुकी है। तो ये जो एक विनिंग स्टोरी है, जो आज की डेट में हर कोई, हर दुनिया के हर कोने में कंजर्वेशन, जंगल बचाओ, सेव एनिमल, सेव द टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, इतने सारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, तो इसमें ये एक लिटरली लाइक अ डायमंड, इट शाइन्स आउट। लोग टाइगर साइटिंग के पीछे भागते हैं, लेकिन रियल जंगल लाइफ एक्सपीरियंस क्या होता है? मेरे मुताबिक रियल जंगल लाइफ एक्सपीरियंस तब होता है जब आप एक दो विजिट करने के बाद में या जंगल घूमने के बाद में आप एक अंडरस्टैंडिंग लेकर लौटते हो। जंगल में बहुत सारे प्राणी हैं, जंगल में बहुत सारे जीव जंतु हैं, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और हर एक का वहाँ पर होना किसी कारण से है, और वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जब भी हम जंगल जाए तो सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए, जंगल को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी जंगल को बिना समझे अगर चाहेंगे कि कुछ हम उससे लेकर जाए, तो आप गारंटीड तौर पे निराश होकर लौटेंगे। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए जब आप जंगल में घूमते हैं, तो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट रहता है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आ जाता है, एंड it enriches the overall experience as such, and that is what I suggest to all newcomers, जो first timers है। आज के तारीख में आई थिंक वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एक completely ascending नोट पर है, और हर कोई वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो हम तो यही सजेस्ट करते हैं कि आप पहले जंगल समझिए, जंगल की खूबसूरती जानिए, देखिए, महसूस कीजिए, कुछ मत कीजिए, बस जंगल के बीचों बीच खड़े हो जाइए, आंखें बंद करके बस सुन, आप बस कानों को आप स्ट्रेन करिए कि आप जंगल की आवाजें सुन सके, उसको महसूस करिए, एंड फिर जब धड़कन जब जंगल के साथ में मिल जाए, यू विल कम बैक अ चेंज्ड पर्सन। एक्चुअली इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉकिंग इन द जंगल या फिर जंगल में रात बिताना, ओपन स्काई, ये सब सिटी में जो लोग रहते हैं इनको इतना पावरफुल क्यों लगता है, या फिर कुछ अलग एक्सपीरियंस क्यों लगता है? शहरों में आज के डेट में ये तीनों चीज रही नहीं है, या दिखाई नहीं दे रही है, या महसूस नहीं कर पा रही है, या इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या पोल्यूटेड हो चुकी है कि हम ये सारी चीजें खोजने लगे हैं। और ये सब चीजें जब हम जंगल जाते हैं, तो वो क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है। करेक्ट। रोज मरतला की जिंदगी इतनी तेज रफ्तार में चल रही है कि हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमने मिस क्या किया है, हम खो क्या चुके हैं। तो सिंपल सी चीज जैसे चिड़ियों की चहचहाट, जब हम जंगल पहुंचते हैं तो पहले 2 दिन तो लोगों को आवाज ही नहीं सुनाई देता, तो लग रहा है अरे बहुत शांति है, और फिर तीसरे दिन बोलते हैं कि अरे यहाँ पर तो बहुत बर्ड्स हैं। मैंने कहा बर्ड्स तो पहले दिन थे यहाँ पर क्या है कि शहरों के शोर ने हमें एक तरीके से क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डेफनेस ये आ चुका है कि हमें समझ में नहीं आता है। खुली हवा में सांस लेना, एयर क्वालिटी, जब आप फ्रेश एयर जब आप सांस लेते हो, उसकी जो फीलिंग है वो आपके लंग्स आपको बताएंगे, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। और जापानीज इसको एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि वो लोग कहते हैं फॉरेस्ट बेदिंग, रिनशिन। हाँ, कि
अगर आपको आपका दिन पॉजिटिव रखना है, या आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, या अपने आप को आप शांत और स्थिरता के लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो आप कुछ मत करिए, बस जंगल के बीचों बीच आप चलिए। पेड़ों में से जो एनर्जी जो आती है, उसमें एक तरीके का हीलिंग पावर होता है। करेक्ट। हाँ, और ये जो चीजें हैं, जब शहर से लोग जब आते हैं, दे स्टार्ट रियलाइजिंग ऑल ऑफ दिस। करेक्ट, वेरी ट्रू। अगर पहली बार कोई जंगल जा रहा है तो उससे क्या देखना चाहिए? मतलब आइडियल उसने टूरिस्ट की तरह जाना चाहिए या एक लर्नर की तरह जाना चाहिए? आमतौर पे आइडियलिस्टिकली स्पीकिंग तो लर्नर के तौर पर जाना चाहिए, लेकिन आज की डेट में शायद ये थोड़ा मुमकिन नहीं रहा है, क्योंकि लोगों को विद द डिजिटल रेवोल्यूशन एंड ऑल, पीपल वांट क्विक रिजल्ट्स हर एक चीज में, तो पेशेंस नहीं है रहा है। वो पेशेंस ना होने की वजह से लोग सोचते हैं कि जंगल एक कमोडिटी हो गई है, कि जहाँ पर एक जू जैसा कल्चर रहेगा, कि हम जैसे ही हमने गाड़ी में बैठे, हम अंदर गए और छट से 2 टाइगर बाहर आके फोटो के लिए पोज देने लग गए। तो ये जो एक रैशनलिस्ट अंडरस्टैंडिंग जो है, आई थिंक थोड़ा सा बैकग्राउंड और थोड़ा सा होमवर्क करके लोगों को आना चाहिए। कि थोड़ा सा होमवर्क करके जब आते हैं तो थोड़ा सा एक मोर एजुकेटेड ट्रिप हो जाता है, क्योंकि कोई स्कूल हमें ये चीज सिखा नहीं रहा है कि आप जंगल में जाए तो क्या है। वाइल्ड लाइफ जो है, उनको इंसानों से और टूरिज्म से कोई लेना देना नहीं है। तो हम अपने आप को उनके बीच में किस तरीके से एसिमिलेट कर सकते हैं, ताकि हमारा भी एक्सपीरियंस अच्छा रहे, हम कुछ सीख कर लौटे और वाइल्ड लाइफ भी परेशान ना हो। करेक्ट, ये बहुत अहम चीज होती है। राइट। ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम क्या हो गया है कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो शेयर्ड स्पेसेस हैं, फॉरेस्ट इंक्लूडेड, वो लिमिटेड इन नंबर है, और उसी शेयर्ड स्पेस में वाइल्ड लाइफ भी है, इंसान भी है। दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक इंटरैक्शन हो रहा है, कभी कभार फोर्स्ड इंटरैक्शन हो जाता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जैसे पानी, अगर एक गांव और जंगल के बीच में एक ही नदी या एक ही तालाब है, तो दोनों पार्टीज एक ही जगह से पानी लेंगे। करेक्ट। लेकिन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से उनका प्रेजेंस हम कभी कभार थ्रेटनिंग महसूस करते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अगर हमारे पास लाइव स्टॉक है तो वो उसको पकड़ने जरूर आएंगे। okay. तो एट प्रेजेंट इंक्रीज डेवलपमेंट, लैक ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड फोर्स्ड कोहैबिटेशन, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये जहां तक कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो देखा है, दिस व्हाट माय व्यू इज। सो विलेजर्स एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, इनके बीच को एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल है? ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और ये इतना अजीब लगता है, क्योंकि हमारे कैंप में जो लड़के जो काम करते हैं, वो सारे उसी गांव के हैं। उनको इतनी बार चलते गांव से बाहर निकलते हुए भालू मिल जाता है, लेपर्ड या तेंदुआ मिल जाता है। उनके पास ना तो कैमरा है, ना तो मोबाइल है, ना तो उनको सोशल मीडिया का क्रेज है। वो रुकते ही नहीं है, वो देखकर चले जाते हैं। तो क्या होता है, तो जानवर भी उनको देखकर रिएक्ट नहीं करते। क्या है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और ये वाइल्ड लाइफ के केस में बिल्कुल ट्रू है। अगर आप लेपर्ड को देखकर रुक गए तो लेपर्ड आपकी तरफ देखेगा। ओके, अब ये इंटरैक्शन हो गया। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन है कि आप आगे चले जाइए, अपना काम करिए। नहीं, पर बहुत बार क्या होता है, आई थिंक 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आज के डेट में, क्योंकि सबके पास है मोबाइल, हमें चाहिए फोटो। हम वो फोटो के चक्कर में हम उस जानवर के करीब जाना चाहते हैं, उसकी वजह से हम उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो ये एक फोर्स्ड इंटरैक्शन हो रहा है, जो एक नॉन इशू हो सकता था, वो एक इशू में डेवलप हो सकता है। करेक्ट। तो और गांव वालों को इससे मतलब नहीं है, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम होता है, जबकि उनकी साइटिंग इतनी ज्यादा रहती है, पर लोग रिएक्ट ही नहीं करते।
भालू आया निकल गया, पेड़ पे बैठा था, ये लोग गए, दौड़ के नीचे उतर के चला गया, और किसी को कुछ पता नहीं चला। ये आपके काम करने से जिन्ना, जहाँ पे आपका बेस कैंप है, वहां पे लोकल लेवल पर क्या चेंज आया? सबसे पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, क्योंकि जब 5-6 लोग आपके यहाँ काम करते हैं, हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनको वाइल्ड लाइफ की ट्रेनिंग दी गई है। उनको वाइल्ड लाइफ के से डील कैसे करना है, अगर आपका उनसे एनकाउंटर हो गया, अगर आप राह चलते आपको मिल गया तो आपको रिएक्ट कैसे करना है। तो ये जो एजुकेशन जो है, ये अवेयरनेस जो है, और बहुत सारा जो सुपरस्टिशन जो होता है, ये हट जाता है। उससे आती है क्लैरिटी, उससे समझ में आ जाता है कि किस जानवर से हमें बच के रहना चाहिए, किस जानवर से हमें कोई खतरा नहीं है। वो जो अंडरस्टैंडिंग जो है ये फैलती है। तो वहां पर सबसे मेन चीज हो गई, एक तो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आ गया, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई है। अभी हम वहां पर 2017 से हैं, तो लगभग अभी 10 साल से वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड है। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ वहां पर एजुकेशन आ गई, अंडरस्टैंडिंग आ गई। तो एक वाइल्ड लाइफ का जो एक बैलेंस जो था वो पहले से इम्प्रूव हो गया। खास तौर के अभी मैं बड़े जानवरों की बात नहीं, छोटे जानवर जो होते हैं, रेप्टाइल्स, सांप जो होते हैं, सांप मतलब बहुत ज्यादा लोगों में डर रहता है, और वो सबसे ज्यादा क्या आता है, लोगों को लगता है कि हर सांप जहरीला होता है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग जो उनको सिखाया गया कि नहीं, कौन सा सांप जहरीला होता है, कौन सा रोज जो हमें ज्यादा करके जो सांप जो दिखते हैं वो अधिकतर टाइम पे वो तो नॉन वेनमस होते हैं, तो उनको कुछ नहीं करना चाहिए, उनको बस अपने रास्ते जाने दो। जहरीला सांप भी अगर है तो बस उसको रास्ता दे दो, उसको छेड़छाड़ ना करो। इससे क्या होता है कि सेफ्टी भी बढ़ जाती है, वाइल्ड एनिमल्स को हार्म नहीं करते लोग। तो ये सारी चीजें हम रेगुलरली लोगों को शेयर करते हैं। हम वाइल्ड लाइफ के कैंप्स भी रखते हैं, जहाँ पे सभी गांव के बच्चों को बुलाया जाता है, उनको इनके बारे में सिखाया जाता है, ताकि, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन है, एंड नेक्स्ट जनरेशन को इसके साथ जोड़ना, कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड गांव में काम करने से क्या है, हम एट द मोस्ट कंप्लीटली ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। करेक्ट। और इवन यहीं पे मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि सलील ना सिर्फ ये सब चीजें करते हैं, बल्कि उनको इलेक्ट्रिसिटी और पानी के लिए भी बहुत सपोर्ट करते हैं। जी, ये मैंने भी देखा है। हाँ, क्या है, जब हम वहां पर पहुंचे हम लोग, तो हमने जाना कि एक फार्मर, एक किसान की लाइफ कितनी चैलेंजिंग होती है। एट एनी टाइम आप वेदर पे डिपेंडेंट है, आप मॉनसून पे डिपेंडेंट है, पानी पे डिपेंडेंट है। लेकिन जब आप उसमें एक जंगल ऐड कर दें, तो आपकी जो चैलेंजेस है ये करीबन 4 या 5 गुना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और सबसे मेन इशू हो जाता है पानी का, सबसे मेन इशू हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का। तो हाँ, कोशिश करते हैं जहाँ पर भी हम कंट्रीब्यूट कर पाए, तो उनके किस तरह से उनको सपोर्ट कर दे, उनकी हेल्प कर दे। अभी हमने एक एनजीओ भी फॉर्म किया है जो इसी के ऊपर फोकस कर रहा है, वाइल्ड फील्ड्स फाउंडेशन, ताकि जो जंगल से जुड़े हुए जो फार्मर्स जो हैं, उनको हम कैसे मदद कर सके, उनकी स्किल डेवलपमेंट करें, उनके क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए कैसे उनको फैसिलिटेशन दिया जाए, सोलार वाटर पंप्स की को कैसे उनके तक कनेक्ट किया जाए, एंड वेरियस अदर थिंग्स। ग्रेट ग्रेट। ओके, अभी थोड़ा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ये पेशेंस का गेम है या इंस्टिंक्ट का? स्टार्ट तो पेशेंस से ही करनी चाहिए और जितना टाइम आप जंगल में बिताएंगे, आपके इंस्टिंक्ट शार्प होते जाएंगे। द एबिलिटी टू रीड अ सिचुएशन, कि आप सिचुएशन को डेवलप होता अगर आप समझ जाएंगे कि ये आगे जाकर क्या होने वाला है, और जानवर का बिहेवियर अगर आप समझ गए, तो आप हाईली स्किल्ड फोटोग्राफर हैं। लेकिन अगर आपको जंगल की जानकारी या जानवरों की बिहेवियर में थोड़ा मोड़ा अंडरस्टैंडिंग बाकी है, तो आप टाइम तो बहुत स्पेंड कर पाएंगे, लेकिन फिर जो आप तस्वीर जो खोज रहे हैं वो मिलने में थोड़ा समय लग जाएगा। वो तो सही है। फोटोग्राफी में बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं?
बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं। एज अ फोटोग्राफर मेरी भी शुरुआत ऐसी ही हुई थी, बट मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपना पहला टाइगर शायद 8 साल के बाद देखा था, 8 साल जंगल घूमने के बाद। ओके। हाँ, तो 8 सालों में पेशेंस पेशेंस सीख गए, और लेपर्ड हमने लगभग 9.5-10 साल के बाद देखा। सफारी स्टार्ट करने के बाद। सफारी शुरुआत, और वो भी सबसे पहला लेपर्ड हमने बेयर वैली कैंप में ही जाकर देखा। ओके। हाँ, तो न्यू कमर्स इन द फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में सबसे मेन यही है कि वो सोचते हैं कि कैमरा हमारे पास है, सफारी में हम चले गए हैं, टाइगर तो बैठा ही होगा। ये नहीं होता है। परफेक्ट शॉट लक से आता है या इंस्टिंक्ट से? इंस्टिंक्ट से, Okay. बिल्कुल इंस्टिंक्ट से, क्योंकि अगर आप कहानी शेयर करना चाह रहे हैं, आप स्टोरी शेयर करना चाह रहे हैं, तो ये आप डेवलप होते देखते हैं, तभी आपको पता है कि किस मौके पर और किस चीज का आपको इंतजार करना चाहिए, और उसी सही टाइम पे वो फोटो खींचते हैं। करेक्ट। तो आपकी कोई फोटो जो सिर्फ एक इमेज नहीं बल्कि एक स्टोरी है? बिल्कुल। इनफैक्ट ये इतनी दिलचस्प स्टोरी हो जाएगी, ये उस मौके पर पता चल रहा था कि ये जो हम विटनेस करने वाले थे और जो डेवलप होते हुए देख रहे थे, तो अगर उस पूरे सीन को अगर मैं नरेट करूं, तो हम लोग पन्ना में, पन्ना सेहा नाम का एक जगह है, मडला से करीबन 7-8 किलोमीटर अंदर। वहां पर हमने 151 के 2 बच्चे जो हैं, अभी ये घटना है अप्रैल की, 6 अप्रैल की, तो दोनों जो कब्स जो हैं लगभग 18-19 महीने के हैं, फीमेल कब्स हैं, वो लोग पत्थर पे दोनों रेस्ट कर रहे थे। 151 उनकी जो माँ है उनका इंतजार कर रहे थे। ये हम लोग इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, ये दोनों कब्स हमारे राइट साइड या दाहिनी ओर हैं। लेफ्ट साइड में ग्रासलैंड है पन्ना सेहा का, और वहां से आने शुरू हो गई अलार्म कॉल्स। और वो एक एपेक्स प्रेडेटर के लिए अलार्म कॉल था, बहुत ही कंटिन्यूस अलार्म कॉल था, जिस अलार्म कॉल मतलब जो हर्बीवोर्स आवाज देते हैं, सांबर, स्पॉटेड डियर या लंगूर मंकी, ये एक दूसरे को इत्तला करते हैं अगर कोई शिकारी आ रहा है, जैसे टाइगर, लेपर्ड एंड सो ऑन। तो मुझे लगा कि 151 आ रही है, शायद 151 आ रही है, जाहिर सी बात है उसके दोनों बच्चे वहां पर रेस्ट कर रहे हैं, तो उनसे मिलने आ रही है। जैसे वो अलार्म कॉल्स बढ़ते गए, फिर पता चला कि द क्वारी जिसकी वजह से ये सारी आवाज हो रही थी, वो निकली एक लेपर्ड। ओके। और वो लेपर्ड ग्रासलैंड से ऐसे चलते हुए आ रही थी, उसके फोटोज खींचना मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि अप्रैल का महीना था, गर्मी थी, शाम का समय था, तो ये क्लियर था कि वो लेपर्ड जो है पानी पीने के लिए जा रही थी, और पानी जो है वो वहीं पर था जहां पे दोनों टाइगर रेस्ट कर रहे थे। अब ये तीनों जानवरों को जब हमने देख लिया, तो ये जो इंस्टिंक्ट वाली जो बात जो है, ये क्लियर हो गया कि ये आगे होने क्या वाला है। क्योंकि लेपर्ड को कोई आइडिया नहीं है कि टाइगर्स वहां पर है, क्योंकि पूरा जंगल शायद बोल रहा है, लेकिन टाइगर और लेपर्ड यूं ही आवाज नहीं करते, तो वो तो शांति से आ रहे हैं। दोनों टाइगर्स जो थे लेटे हुए थे, वो उठ के बैठ गए, क्योंकि उनको भी लगा कि कोई तो जानवर आ रहा है। तो हमने ये आते हुए देखा, तो सब लोग क्या है, बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है, बहुत सारी गाड़ियां रहती हैं, हर एक को वो शॉट चाहिए, हेड ऑन चाहिए लेपर्ड का एंड व्हाटएवर। तो हमने हमारे सफारी के जो ड्राइवर थे उनको कहा, गाइड से कहा कि रुक जाओ, हमें वहां नहीं जाना है, हमें ऐसी जगह रुकना है जहां पर वो टाइगर्स भी दिखेंगे, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल इसका अंदेशा है कि ये लेपर्ड जो है यहीं आने वाला है। ओके। तो हम लोग एक ही जगह रुक गए, और यही हुआ, लेपर्ड घूम के जो है एग्जैक्टली पानी पीते उसी जगह पर आया जहां पर दोनों टाइगर और लेपर्ड मुझे एक फ्रेम में नजर आ गए। एंड यही वो मौका था जो मैं कह रहा था कि आप जब एक चीज को आप इंस्टिंक्ट आपको एक बता रहा है,
आप एक चीज को एक विजुअलाइज कर लेते हैं एंड देन यू वेट फॉर दैट मोमेंट. And then I waited for that moment, and then I got that shot where you have both the tigers looking at the leopard. So the first shot is the leopard when she sees the tiger, both the tigers, and she was walking, and वो चलते चलते रुक गई और उसने दोनों टाइगर्स को देखा और वो ठहर गई. उसी मौके पर पता नहीं ये जो क्या बोलते हैं ना, जो सिक्स सेंस होता है, उस टाइम पे दोनों टाइगर्स दूसरी तरफ देख रहे थे. ओह. पर जैसे ये टाइगर्स वहां पर, सॉरी, द लेपर्ड वहां पर पहुंची, उसने टाइगर को देखा, उसी मोमेंट में टाइगर्स ने टर्न किया. जैसे ही दोनों टाइगर इसकी तरफ देखे, लेपर्ड की जो पोस्चर जो था वो पूरा डिफेंसिव हो गया, वो क्राउच मोड में चली गई एकदम. लेपर्ड और टाइगर के बीच में मेरे ख्याल से लगभग 100-150 फीट की दूरी थी, कुछ ज्यादा नहीं, 100 भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ शायद. पर ये जो मोमेंट जो था कि पहला शॉट जब लेपर्ड देख रहा है, टाइगर दूसरी तरफ देख रहे हैं, और दूसरा शॉट जब दोनों टाइगर लेपर्ड को देख रहे हैं, इनकी जो आई कांटेक्ट जो है, एंड हम जो एक थर्ड पार्टी जो ये पूरा नज़ारा एक दूर से देख रहे हैं, ये दीज आर मोमेंट्स जो पता नहीं शायद लाइफ में फिर कभी मिल पाएगा या नहीं. तो ये एक मोमेंट था. ग्रेट. अभी हाल ही में सैंक्चुरी एशिया के जून एडिशन में आपकी एक तस्वीर भी आई है और एक स्टोरी भी है. उसके पीछे की कहानी क्या है? यही वो कहानी थी. ओके, ये वही कहानी है. ये वही कहानी है. तो जो सैंक्चुरी एशिया मैगजीन में जो जून एडिशन में पब्लिश हुई है, जो इस मोमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे उसको डेवलप किया गया और उसकी बैक स्टोरी क्या थी to be able to capture that image. बेयर वैली की पीछे की कहानी क्या है? So बेयर वैली की स्टोरी, तो जैसे मैंने कहा 2009 से हमने ये ढूंढना शुरू किया कि ऐसी कोई जगह मिल जाए जिसमें हम अपना छोटा सा पैराडाइज बना सके, अपना कुछ समय वहाँ पर बिता सके जंगल में, जिससे हमें कुछ सुकून मिलेगा, कुछ आगे करने का सोच मिलेगा, एक राह दिख जाएगी, एक सेंस ऑफ पर्पस मिल जाएगा. पर जितना ये बोलने में आसान लगा, ये उतना ही मुश्किल हुआ. सॉरी, ढूंढते ढूंढते बहुत साल निकल गए, पर या तो जगह सही नहीं मिलती थी, या तो जगह मिलती थी तो बहुत ज़्यादा कमर्शियल होती थी, गांव के बीच में होता था. और करते करते फिर बीच में हम जर्मनी चले गए. फिर तो ये सारा प्लान रह गया पीछे, बैकग्राउंड में चला गया, पर समवेयर इन द बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा प्ले करता था. फिर एक बार जब एक सेंस ऑफ पर्पस जब मिल गया कि नहीं हमें यही करना है, जब हम इंडिया वापस लौट आए 2017 में, और तभी हमने फुल फोर्स से एक सर्च चालू कर दिया, एक खोज शुरू कर दी कि ऐसी कौन सी जगह रहे जिसको हम अपना घर बना सके, बोल सके. एंड दैट इज़ व्हेन वी गॉट टू नो अबाउट पन्ना. एंड अभी सरप्राइजिंग लगता है, पर असल में उस समय हमें पन्ना के बारे में बिल्कुल पता नहीं था. हम जाने वाले थे मेलघाट टाइगर रिजर्व, जो अमरावती के पास है. और मेलघाट जाने के पीछे भी यही कारण था कि एक जगह ज़मीन देखने जा रहे थे, और तभी हमें पता चला कि पन्ना के पास में ऐसी कोई एक जगह है, और जो मतलब प्राइवेटली ओन्ड ज़मीन है, जो कोई किसान बेचने में इंटरेस्टेड है. और वो हम मेलघाट कभी गए ही नहीं. फिर हम पहुंच गए पन्ना, और पन्ना पहुंचने के बाद जो हमने जो एक नज़ारा जो देखा, जो जंगल की जो एक खूबसूरती देखी, इस जगह की खोज में हमने पूरा इंडिया घूम लिया. बांधवगढ़ देख लिया, कर्नाटका देख लिया, गोवा तो बहुत घूम लिया, राजस्थान तक गए, उत्तराखंड गए, मध्य प्रदेश के भी अलग भागों, अलग टाइगर रिजर्व्स में गए. पर जो एक पन्ना की जो खूबसूरती जो थी, वो वहाँ जाने के बाद जो महसूस हुआ और जो एक्सपीरियंस किया, एंड एक पॉजिटिविटी थी एक जगह में, एंड कमर्शियल नहीं था, लोग नहीं थे, भीड़ नहीं थी, तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा रास आया कि ऐसे जगह पर कुछ किया जा सकता है. एंड दैट वाज द बर्थ ऑफ बेयर वैली कैंप. ओके, अगर आपको डिफाइन करना हो कि सक्सेस क्या है, तो अभी आप क्या कहें?
I think success for me is doing something which gives you and makes you feel happy. Something that you can do every day without getting bored. मतलब आप हर दिन आप सुबह उठे तो आपको ये ना लगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ और कब तक करने वाला हूँ. जब आप कोई ऐसी चीज़ में जब आ जाएंगे, जब आपको लगेगा कि ये मैं फिर से कब कर सकता हूँ और ये कितने बार कर सकता हूँ, तब समझ लेना कि आप सही राह पर चल रहे हैं. यहाँ पे चल रहे हो. करेक्ट. मनी, पीस या पर्पस क्या ज़रूरी होता है? फॉर मी पीस एंड पर्पस. जब आप पीस एंड पर्पस की तरफ चलते हैं, देखिए मनी रहेगा, आज कल नहीं रहेगा, परसों फिर से आ जाएगा, लेकिन जब आपके पास पीस नहीं रहता है तो आप 2 दिन नहीं गुजार सकते हैं. पैसे कम रहेंगे लेकिन खुश रहेंगे, सुकून से रहेंगे, ये ज़्यादा मायने रहता है. अगर कोई कॉर्पोरेट जॉब में स्टक है तो उसने पहला स्टेप क्या करना चाहिए? ओह, कॉर्पोरेट जॉब में स्टक. बड़ा ही मुश्किल सवाल है ये. आई थिंक सबसे हम क्या है, बाहर देखने लगते हैं. हम बहुत सारी चीज़ें, हम आंसर्स ढूंढने के लिए हम सब जगह देखने लगते हैं. आई थिंक सबसे ज़रूरी है कि हमें अपने आप से ये सवाल करना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए कि हम सच में क्या चाहते हैं. हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ही फील्ड में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, सक्षम है और उनका ट्रू पैशन है और वो कॉर्पोरेट ही हो सकता है. तो उसमें कॉर्पोरेट सही या गलत वाली बात ही नहीं आती है. बट क्या है कि खुद से ये सवाल करना ज़रूरी है, खुद के अंदर ये झांक कर देखना ज़रूरी है कि आपको असली खुशी किस चीज़ में मिलती है. एंड धीरे धीरे आप उसको कैसे मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, क्योंकि ये जितना आसान लगता है बिल्कुल है नहीं. इतने अनसर्टेनिटीज़ हैं, इतने सारे रिस्क्स हैं इसमें इन्वॉल्व हैं और ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते. रिस्क लेने का सही टाइप कैसे पता चलता है? Some are born with that. Okay. Risk taking appetite. Okay. Risk taking appetite ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वो वही चीज़ हो गई कंफर्ट फैक्टर जो हम पहले बात कर रहे थे कि रिस्क जो है ये कंफर्ट के दायरे के बाहर शुरू हो जाता है. एंड जब आप उस कंफर्ट के दायरे को क्रॉस करना, इसकी तैयारी जब आप में हो जाती है, तब समझ लीजिए कि आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ने लगी है. मेरा सजेशन यह है कि अगर आप एक अनसर्टन जर्नी में जा रहे हैं, जैसे हमारी जर्नी बहुत ही अनसर्टन थी, हमें क्लैरिटी नहीं थी, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स थे, बहुत सारे अड़चनें थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसमें बहुत सारे डाउनफॉल्स भी आएंगे, पिटफॉल्स रहते ही रहते हैं. लाइफ जो है कभी एक स्ट्रेट उसमें नहीं, साउंड वेव्स की तरह क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है. आप जितने जल्दी आप इस चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, डाउनफॉल्स तो रहेंगे ही रहेंगे, ये रिस्क का एक हिस्सा होता है, तो उतना आप में फिर से बाउंस बैक करने की क्षमता रहती है, उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता रहती है. एज वी ग्रो ओल्डर लेटर इन लाइफ, एक लेट्स से जो एक बहुत ही वेल नोन फ्रेज़ है कि रिटायरमेंट के बाद मैं XYZ करूँगा, लेकिन लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद में क्या आप में उतना रिस्क टेकिंग एपेटाइट रहेगा, क्या आप में उतना एनर्जी रहेगा, क्या आपकी हेल्थ इस चीज़ को सपोर्ट करेगी. करेक्ट. क्योंकि ड्रीम्स एंड पैशन, स्पेशली वाइल्ड लाइफ एंड क्रिएटिव फील्ड में बहुत ही इंटेंसिव चीज़ें होती हैं, जिसमें ये बहुत सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं. आपकी हेल्थ होनी चाहिए इस चीज़ को सस्टेन कर पाना, आप में एनर्जी होनी चाहिए कि आप 15-16 घंटे काम कर सकते हैं, एंड उतना रिस्क टेकिंग एपेटाइट होना चाहिए कि अगर आपका प्रोजेक्ट ना ही चल पड़ा या तो फिर कुछ प्रॉब्लम में फंस गया, तो आप उसमें से फिर से बाहर निकल पाए. दैट इज माई सजेशन. करेक्ट. पैशन इंपॉर्टेंट है या कंसिस्टेंसी? बी पैशनेट कंसिस्टेंटली. नहीं, हर चीज़ में आई थिंक जो भी काम हम करते हैं, जिस भी फेज़ ऑफ लाइफ में,
हमें उसे उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना भी हम अपने ड्रीम्स या अपने हॉबीज़ या जो भी हमारे लिए कोई जो अहम चीज़ होती है, तभी हम उस चीज़ को सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे। क्योंकि मे बी मैं कोई एक ज़िंदगी जी रहा हूँ, मे बी अगर जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था, बट वो मेरा रियलिटी था उस टाइम पे, वो मेरी लाइफ थी उस टाइम पे, वही मेरा एम्बिशन था और उसी चीज़ में मुझे एक्सेल करना था। तो अगर मैं उस सब्जेक्ट में उस टाइम पे अगर मैं पैशनेटली उसको नहीं परस्यू करता, तो मे बी आई वुड हैव नेवर रीच्ड जर्मनी, आई वुड हैव नेवर रीच्ड अ पर्टिकुलर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी इन्वेस्टेड। बिकॉज जिस भी पीरियड ऑफ लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हैं, आप उसमें आप अपना 100% दीजिए, बिकॉज इसी से आपका बिहेवियर में वो एनग्रेन होता है। अगर आप अपने रोज के काम में आप उतना 100% अगर इन्वेस्टेड रहेंगे, तो आप हर एक चीज में आप उतने ही लगन से काम कर पाएंगे। करेक्ट। सिंपल लिविंग ये ट्रेंड है या ट्रुथ? अभी तो ट्रेंड है बहुत, बट इट इज़ द इनएविटेबल ट्रुथ कि जो सिंपल लाइफ जो है, सादा जीवन, सरल जीवन और सबसे लंबा जीवन वही रहता है। क्योंकि बाकी सब जो है ये सारा व्हाट आई कॉल इज द नॉइज। जो ट्रू साइलेंस जो है, इट कम्स ओनली फ्रॉम सिंपल लिविंग, जस्ट वॉचिंग ग्रास ग्रो। आपने एक अगर छोटा सा सीड लगा दिया छोटे से गमले में, वो बिना शोर शराबा के वो जब उसमें से पहला जो पत्ता आता है, दैट फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट इज समथिंग विच कम्स विथ नो शो टू इट, एंड दैट गिव्स यू द मोस्ट सेटिस्फैक्शन। तो जितना हम अपना लाइफ को सिंप्लीफाई करना जाएंगे और करते रहेंगे, यू स्टार्ट फीलिंग दैट आपके खुद के डिमांड्स, आपके खुद के डिज़ायर्स कम होते जाते हैं, बिकॉज यू डोंट वांट मच। आपको सुबह में अगर कुछ 4-5 चिड़ियों की आवाज़ आ गई, आपका दिन ऐसे ही बन गया। सही बन गया। हाँ। नेचर के साथ रहने से माइंडसेट कैसे बदलता है? इसमें तो मतलब समय कम पड़ जाएगा। धीरे धीरे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होने लगती है, आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को आप महसूस करने लगते हो, उनको गहराई से समझने लगते हो कि एक चींटी का क्या रोल है। ये आपको जब समझ में आ जाता है कि एक दीमक, जिसको हम लोग एक पेस्ट समझते हैं कि, लेकिन दीमक का होना जंगल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये तो आप जब जंगल में रहते हैं तब आपको समझ में आता है। यहाँ पे जब चिड़ियाँ जब चली गई यहाँ से, स्पैरो शहरों में से जब कम होने लग गई, तब जाके हमें उनकी कमी महसूस होने लग गई। जब हम वापस जब जंगल में रहने लग गए, तब हमने जब बरसों के बाद जुगनू देखा, फायरफ्लाई, तब समझ में आया कि ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो है, ये कितना इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट पे, और क्योंकि इसकी वजह से ये जुगनू वगैरह नहीं रहते। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फायरफ्लाई जो रहता है, इसका लार्वा स्टेज जो है, ये घास में रहता है। ओके। और ये लगभग 18 महीने से 24 महीने तक इसका लार्वा स्टेज होता है, जो घास में ही रहता है। ओके। उस दौरान अगर हमने पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड घास में डाल दिया, तो ये सारे के सारे लार्वा मर जाते हैं। इसलिए जुगनू शहरों में दिखते नहीं हैं, क्योंकि हम इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। ओह। तो इसी से ये हमें पता चला कि जब इसके बारे में पढ़ाई की, जब समझ में आया कि ये होता क्या है, दे आर नोन एज बायो इंडिकेटर्स ऑफ द फॉरेस्ट। जब जहाँ पर जिस भी जंगल में आपको फायरफ्लाई मिल जाएगा, तो वो एक बायो इंडिकेटर होता है कि यहाँ पर सब चीज़ बैलेंस्ड है। ओके। क्योंकि सब कुछ ज़मीन से जुड़ी हुई है। तो जंगल से आपको ये चीज़ समय देने पर समझ में आता है। अगर हम उसको कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा सा स्लो डाउन। सो दैट वाज अनदर थिंग दैट वी लर्न, प्लीज स्लो डाउन योर लाइफ। हम लोग इतने क्रेज में हैं, समटाइम्स वी जस्ट डोंट डू एनीथिंग, डोंट प्लान एनीथिंग। पूरा वीकेंड खाली पड़ा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, बस देखिए, महसूस कीजिए, देखिए पेड़ में फल कैसे आ गए, वो चिड़िया का घोंसला कैसे बना रहा है। जब हम ये सब चीज़ देखेंगे तो समझ में आता है कि ट्रू जॉय एंड ट्रू सेटिस्फैक्शन
comes in just spending time like this with your family and loved ones. करेक्ट. सिटी लाइफ वर्सेस जंगल लाइफ, हैप्पीनेस में क्या फर्क है? City life and jungle life, okay. Both cater to a different type of happiness. Okay. I think दोनों का होना बहुत ज़रूरी है. एटलीस्ट क्योंकि मुझे भी फ्रॉम टाइम टू टाइम, जबकि मुझे शहरों का शोर शराबा उतना पसंद नहीं है, पर फिर भी एक अलग किस्म का हैप्पीनेस मिल जाता है यहाँ पे. लोगों से मिलने का मौका मिलता है. हाँ, आप जंगल में जब हैं तो आप खुशी हैं, लेकिन आप अकेले हैं. ओके. तो लोगों से मिलने की जो खुशी है, एक इंसान से इंसान जब मिलता है, तो ये तो शहरों में ही ज़्यादा करके मुलाकात पॉसिबल हो पाती है हमारे लिए. क्या मॉडर्न लाइफ में हम लोग नेचर से बहुत दूर जा रहे हैं? हाँ, हम तो दूर जा चुके हैं, दूर जा रहे हैं, और इनको कनेक्ट करने के लिए जो रास्ते हैं बहुत कम है. जब हमारे बच्चे जब पढ़ने लग गए, स्कूल जाने लग गए, किताबों में जब पढ़ने लग गए, हम लोग उनके स्कूल के बुक्स आज के, हमने देखा कि जो चीज़ें हमको जंगल ने हमें सिखाया है, ये किसी किताब में नहीं है. किसी किताब में नहीं है. कोई स्कूल इसे सिखा नहीं रहा है. इतना तक कि टीचर्स को भी जानकारी नहीं है. ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये कभी हमारी प्रायोरिटी रही ही नहीं है. एंड जिसके वजह से ये जो गैप जो है ये बढ़ते जा रहा है. लोग समझ रहे हैं कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, बचाना है, पेड़ नहीं काटने चाहिए नो, लेकिन जो वाई जो है वो जब तक आंसर नहीं आएगा और आंसर दिया नहीं जाएगा अबाउट द स्मॉलर थिंग्स दैट मैटर, तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी. एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर वी आर काइंड ऑफ रियली स्ट्रगलिंग राइट नाउ, वेयर नेचर, वाइल्ड लाइफ इज़ मोर कंसिडर्ड एज अ हॉबी. एंड आप में अगर इंटरेस्ट है तो आप उसको परस्यू कीजिए, आप उसमें जानकारी लीजिए, लेकिन आपको मेन स्ट्रीम सपोर्ट जो है ये लिमिटेड है. करेक्ट. ओके, अभी थोड़ा नाउ विल मूव टू रैपिड फायर राउंड. तो आपने बहुत सारे जानवर देखे हैं, तो टाइगर या लेपर्ड? बहुत ही मुश्किल और पेचीदा सवाल, बट आई विल गो विथ लेपर्ड. यस. सनराइज सफारी या नाइट स्काई? क्योंकि मैंने दोनों एक्सपीरियंस किया है बेयर वैली में, इसलिए पूछ रहा हूँ. नाइट स्काई. ओके. कैमरा या बाइनोकुलर? कैमरास. सिटी लाइफ या जंगल लाइफ? जंगल लाइफ. नेचर इन वन वर्ड? पीस एंड हैप्पीनेस. टू वर्ड्स. ओके. जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कोई एक छोटा सा मैसेज फ्रॉम योर साइड? बी क्यूरियस एंड बी वाइल्ड and you will be happy. First of all, Salil, thank you so much for taking some time and visit Maharvaka podcast. Thank you so much. And हमारी तरफ से एक छोटा सा gift. Thank you, Kaustubh. I think thank you for the honor. Thank you for having me here and giving the opportunity to share a little bit about our lives with everyone. Yeah. थैंक यू. एंड इफ यू वांट टू विजिट, अगर आपको बेयर वैली कैंप जाना है तो डिटेल्स एवरीथिंग इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. तो आप कभी भी कांटेक्ट कीजिए सलील को एंड यू कैन हैव अ रियल जंगल लाइफ एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच. यस, थैंक यू. जिंदगी सिर्फ दौड़ नहीं है, कभी डायरेक्शन बदलना ही सबसे बड़ा डिसीजन होता है. सलील सर की जर्नी हमें सिखाती है कि सक्सेस बाहर नहीं, क्लैरिटी अंदर मिलती है. और शायद नेचर ही वो जगह है जहां हम खुद को सबसे ज्यादा समझते हैं. अगर ये एपिसोड आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे किसी इंसान के साथ शेयर करें जो लाइफ में चेंज चाहता है. मारगप्पा पॉडकास्ट, जहां स्टोरीज नहीं पर्सपेक्टिव्स बदलते हैं. टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे वाइल्ड. थैंक यू.